नमस्कार बच्चों। आइए, शिक्षा सफर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का 5.1 एक्सरसाइज यानी पांचवा चैप्टर। और 5 चैप्टर में चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम बेटा शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। एपी भी कैसे बोलते हैं कि यहाँ से हमने ये वाला, यहाँ से हमने ए का लेटर ले लिया, यहाँ से मैं पी का ले लिया और दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनेगा, एपी। तो हम इसको बोलते हैं एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। ठीक है जी। अब हम इसके बारे में, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम इसके अंदर आने वाले सवाल, फॉर्मूले और थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए, थोड़ा हम बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक समझेंगे हम, थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं बेसिक में। देखिए, समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है। पढ़ाई बेटा, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ कुछ भी हो, ज़्यादातर 20% शब्दों में ही उसकी डेफिनेशन छिपी रहती है। नाम क्या है, समांतर श्रेणी। यानी कि समांतर यानी जिन पदों के अंदर या जिन पदों के बीच में कितने भी पद हों, 2, 4 हो, 5 हो, 10, 20, 50, 100, कितने भी पद हों, किन्हीं कुछ पदों के अंदर समांतर, समांतर यानी कि समान अंतर। भाषा को समझिए, इसका अर्थ हो जाएगा समान और इसका अर्थ हो जाएगा अंतर। और श्रेणी यानी कि ऐसी श्रेणी जिसके अंदर समान अंतर हो, पदों का समान अंतर होता है। जैसे कि हम पद ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। मान लीजिए बहुत सारे पद हैं, एन पदों तक मान लो इसे हम मान लेते हैं बेटा एन पदों तक। तो आप क्या देख पा रहे हो कि इनके बीच में देखो समान अंतर है। देखिए, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर। कैसे पता चला, पीछे वाले में से आगे वाला पद घटाओ, पीछे वाले में से आगे वाला पद घटाओ। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। इसमें से इसको घटाओ, 8 में से 6 गए, 2 बचे। इसमें से फिर इसको घटाओ, 10 में से 8 गए, 2 बचे। यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, समान। यानी समान अंतर है, इसका मतलब समान अंतर है यानी समांतर श्रेणी है। ये इस श्रेणी में समान अंतर है यानी कि समांतर श्रेणी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक श्रेणी और बना ली। जैसे मान लीजिए एन पदों का। तो यहाँ बेटा हम क्या देखते हैं कि पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाया 4 बचा, पीछे वाले में से आगे वाला पद घटाया 4 बचा, पीछे वाले में से आगे घटाया 4 बचा। इसमें से मैंने जब इसको घटाया तो माइनस के 1 बचा। माइनस के 1 ही नहीं, यदि मैं यहाँ पर अभी मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी 18 कर दूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, अब यहाँ पर आपका 2 बचा। कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकला कि इस श्रेणी के पदों के बीच जो अंतर है वो समान अंतर नहीं है। और समान अंतर नहीं है इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है वो आप समझ चुके हो। देखो यहाँ 4 4 4, यहाँ 2 गए, गलत। ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। इसका अर्थ ये रहा कि ये वाली श्रेणी समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब ये एपी में है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। ठीक है, अच्छा, कोई भी श्रेणी होती है तो उस श्रेणी का जो पहला अक्षर होता है, पहला लेटर, पहला अंक जो होता है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं बेटा, प्रथम पद। ठीक, जैसे ये है, ये है, तो इसका जो प्रथम पद होगा यहां देख लेते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, ए। और सार्वांतर क्या होता है, सार्वांतर का अर्थ होता है डी, यानी कि डिफरेंस, यानी समान डिफरेंस हो। ठीक है जी हाँ। अच्छा, यहां पर जो एन है, एन, यहां पर जो एन है आपका, एन, ये एन क्या है, एन है पदों की संख्या, पदों की
संख्या। n क्या है हमारे यहाँ पे पदों की संख्या। अब देखिए जैसे मान लो कि प्रथम पद है हमारा a और दूसरा पद क्वेश्चन पहला ही या दूसरा कराऊंगा मैं, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि मैं वीडियो भी आपको बताने वाला हूँ, बताने जा रहा हूँ यहाँ पर इसका बेसिक। तो बेटा ये वीडियो तो लॉन्ग होगी, जब आप मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, बता दूंगा, सवाल की एकदम तह तक आप जाओगे ना तो ईजिली आप क्वेश्चनों को आराम से करो। फिर मैं नहीं क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन फिर आप करोगे, लेकिन अभी थोड़ा क्या है कि समझ लो, ठीक है। अच्छा दूसरा पद, बेटा दूसरे पद में हम क्या करेंगे कि यदि मैं पहले पद में इसका जो ये डिफरेंस है अगर जोड़ दूँ तो 4 आ जाएगा, इस 4 में ये वाला डिफरेंस 2 जोड़ दूँ तो 6 आ जाएगा, इस 6 में ये 2 वाला जोड़ दूँ तो 8 अगला पद आ जाएगा। कहने का अर्थ ये डिफरेंस, ये अगर डिफरेंस में जोड़ता चलूंगा तो आगे वाला पद निकलता चलेगा, और ये डिफरेंस क्या होता है बेटा डी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला पद मेरा क्या हो जाएगा ए और ये वाला पद मेरा क्या हो जाएगा डी। इसका मतलब ये कि आगे वाले पद में आगे वाला पद निकालने के लिए मुझे ए प्लस के डी करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा क्या निकला दूसरा पद। अब मैं क्या निकालूंगा तीसरा पद, ठीक है। अब तीसरा पद निकालूंगा मैं, तो तीसरे पद के लिए मैं क्या करूंगा कि इस आगे वाले पद में यानी जो मेरा a2 निकला है ना इसमें ए डी कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो देखो जब इसमें जब ए डी जोड़ूंगा तो क्या होगा a प्लस के डी और प्लस के डी बराबर क्या निकला a प्लस के 2d आ गया बेटा। बहुत इजीली, बहुत डिटेल में। आगे क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, तो मैं आराम से तुम्हें समझा दूंगा और बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, लेकिन अभी बेटा एकदम टुकड़ों में सिखाऊंगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम बाल की खाल निकाल कर पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है बेटा। अच्छा अब चौथा A4 माना हमारा चौथा पद है, चौथा पद यहाँ लिख लो, वहां ऊपर मैं नहीं लिखा है तो आप लिख लेना, कोई बात नहीं है, समझा रहा हूँ केवल मैं। अब चौथे पद में क्या करूंगा, चौथा पद निकालने के लिए तो जो चौथा पद है जैसे 1 2 3 4 ये चौथा पद है, इसमें आगे वाला पद क्या है 6, तो 6 में ये डिफरेंस जोड़ दूंगा डी यानी कि 2 जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा क्या पिछले वाले पद में डी जोड़ना है, तो पीछे वाला पद कौन सा A3 और A3 में अगर मैं डी जोड़ दूंगा तो क्या निकलेगा चौथा पद, और A3 मेरा क्या निकला है देखो a प्लस के 2d और इसी में एक डी और जोड़ दिया तो अब मेरा फाइनल क्या निकला 3d। ऐसे ही बेटा A4 A5 देखो 2 था तो एक डी जुड़ा 1d, यहाँ 3 पद है, थर्ड पद है, ठीक है। तो तीसरा पद है तो 2d, यहाँ चौथा पद है तो 3d यानी एक कम यानी ये पांचवा पद है, तो यानी कि क्या हो जाएगा पहला पद तो होगा ही होगा, लेकिन पांचवा पद निकालना है ना तो एक पद कम यानी कि 4d निकलेगा, 4d। तो देखो इसी में तो हम एक डी जोड़ देंगे 4d हो जाएगा। अब हमें 6 छठा पद निकालना है तो a प्लस के इसमें जोड़ देंगे एक तो क्या हो जाएगा 5d। अगर हमें 7वां पद निकालना है, 7वां पद ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा a प्लस के इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6d। डॉट 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 ऐसे ही आप निकालते चले जाएंगे। यदि आपने बोला कि सर मुझे निकालना है 32वां पद, कौन सा 32वां पद निकालना है, तो बेटा 32वां पद निकालने के लिए क्या करोगे आप ए 32वां यानी कि ए तो है ही है प्लस के 32 से एक कम यानी पिछले वाला पद क्या होगा 31वां पद होगा, तो 31वें पद में एक प्लस करोगे डी, तो क्या करेंगे हम यहाँ करेंगे 31 प्लस डी, ये हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि देखिए यहाँ पर 1 कम होता चला जा रहा है। अगर मैं यहीं पर आपसे यहाँ निकालूं कि बेटा nवां पद ज्ञात कीजिए, nवां पद, तो nवां पद यानी a तो होगा ही होगा बेटा, लेकिन एक कम d यानी कि n-1 एक कम, इसको प्लस करना पड़ेगा nवां पद निकल, और यही हमारा फॉर्मूला होता है। यही बेटा हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाता हूँ कि जैसे मालूम है पहले अपनी तरफ से निकालता हूँ, एकदम शॉर्ट से निकालूं, शॉर्ट तरीके से। जैसे मुझे निकालना है 96वां पद, 96वां पद यहाँ लिख लेना है, 96वां पद निकालना है मुझे,
तो 96वां पद निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, A96 बराबर पहला पद होगा ही होगा, 96 से एक कम यानी कि 95 इंटू डी, ये हमारा निकला। अब मैं इसी को फॉर्मूले में रख के निकालता हूं। तो अब देखो फॉर्मूले देखते हैं, क्या करेंगे हम, 96 पहला पद होगा ही होगा प्लस के एन की जगह क्या है 90, 96 रखे और माइनस के 1 करेंगे इंटू डी करेंगे और 96वां पद क्या निकलेगा, ए प्लस के कितना हो जाएगा 95 इंटू डी। बिल्कुल सही है बेटा, ये भी हमारा बिल्कुल सही है और ये। तो बेटा इस प्रकार हमारा ये बन गया फॉर्मूला। अब हम आगे इस फॉर्मूले के बेस पे सवाल करने वाले हैं। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, और बहुत इजी है। बुक बता दे रहा हूं मैं, आपकी सरकारी बुक है, एनसीईआरटी बुक है बेटा, दुनिया की कोई बुक पढ़ लो। प्रैक्टिस के लिए तमाम बुक पढ़ी हैं, प्रैक्टिस के लिए आप तमाम बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बात एग्जाम की आती है तो एग्जाम पेपर तो बेटा आपका एनसीईआरटी बुक से ही बनने वाला है, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लेना या फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपका इस पर स्क्रीनशॉट लगा दूँ। देखते हैं, देखिए पहला ही है क्या, देखें कि संबंध संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं है और है तो क्यों है, वो सब बताना है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए रुपया किराया है आपका 8 रुपये किराया है। तो कहने का अर्थ ये बेटा कि पहले किलोमीटर यदि आप जाते हैं तो आपको रुपए देने पड़ेंगे 15 रुपीज, ठीक है, पहले के लिए। 1 किलोमीटर के लिए 15 किलो। तो मैं पहले इसको थोड़ा रफ में समझा दे रहा हूं कि देखिए जब आप 1 किलोमीटर जाते हो, सवाल को समझना, सवाल को भाषा को समझना बेटा बहुत जरूरी है। भाषा समझ में आ गई ना, भाषा समझ में आ गई, क्वेश्चन अपने आप कर लीजिए। भाषा समझ में आ गई तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो पूरे एक्सरसाइज पूरे चैप्टर बस जो मैंने इस कोने में आपको स्टार्टिंग बताया है ना, ये तरीका और ये फॉर्मूला, बस तीसरी चीज नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में तो केवल भाषा है और भाषा को समझाने की वजह से ही ये वीडियो लॉन्ग होने जा रहा है। वैसे तो 1 मिनट का सवाल है, इसमें 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, 1-1 मिनट के भी नहीं। 1 किलोमीटर के लिए बेटा 15 रुपये और यदि आप 2 किलोमीटर जाते हो, 3 जाते हो, 4 जाते हो, 5 जाते हो, 6 जाते हो तो उनके लिए हर बार 8-8 रुपया एक्स्ट्रा। अब 15 तो लगने ही लगने हैं, 2 किलोमीटर के 8 और लगेंगे, कितने हो जाएंगे आपके बेटा, ये हो जाएंगे आपके 23 रुपये। अब 3 किलोमीटर के लिए तो बेटा पिछले 23 रुपया तो लगने ही लगने हैं और प्लस इसका एक 8 और लगेगा, कितना हो जाएगा 31। यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 प्लस के प्लस 8 और लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 91। ऐसे डॉट डॉट आप निकालते चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसी को थोड़ा आपको एग्जाम में किस तरीके से करना वो मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया जो आपका बेटा होगा प्रथम पद के बराबर, ध्यान रखना समांतर श्रेणी में प्रथम पद के बराबर होगा। प्रथम पद बराबर कितना है बेटा, यहाँ पर है आपका 15 रुपये। इसी प्रकार दो किलोमीटर का किराया, इसका अर्थ होता है जो एज इट इज, जो ऊपर लिखा है वही नीचे, इसका क्या अर्थ है बेटा, इसका अर्थ हो जाएगा दूसरा पद, ठीक है। कितना हो जाएगा 15 तो लगना ही लगना है और 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा, यानी 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा और लगेगा, तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। ऐसे ही बेटा तीसरा पद, ऐसे ही 3 किलोमीटर के लिए तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद A3 बराबर 23 प्लस के 8
और ये क्या हो जाएगा बेटा 31। ऐसे ही 4 किलोमीटर के लिए यानी चौथा पद क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी का 31 प्लस के 8 यानी कि 30। इस प्रकार आपकी एक श्रेणी बन गई। श्रेणी कैसी बनी देखिए, श्रेणी क्रम में रखने पर तो श्रेणी क्रम में रखेंगे तो कितना आएगा 15, 23, 31, 39, डॉट 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 डॉट, पता नहीं एन पदों तक कितना भी दूर जाए। ठीक है, तो ये आपकी बन गई आपकी श्रेणी। अब ये पता लगाना है कि ये श्रेणी क्या एपी में है। एपी का अर्थ मैंने समझा दिया, ए यहाँ से पी यहाँ से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। और समांतर श्रेणी में होगी तो समान अंतर होंगे पद के, इन पदों में समान अंतर होंगे बेटा। तो पद में पद सब समान अंतर के होंगे तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और डिफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे वाले पद में से पहला पद घटाना है, पीछे वाले पद में से पहला पद घटाना है। अब मान लो ये मैंने क्या माना है a1 a2 a3 a4 यानी a1 a2 a3 a4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता है a2 में से a1 घटाना है, d बहुत सारे निकलेंगे बहुत सारे, इसको भी देखो। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, ऐसे ही चौथे वाले पद में से तीसरा वाला पद घटा दो। घटाओ भैया, 23 माइनस के 15 कितना आएगा बेटा 8 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हर बार 8 8 8 प्लस हो रहा है तो डिफरेंस भी प्लस होगा। डिफरेंस का अर्थ होता है चाहे तो अधिक हो चाहे ज्यादा हो, दोनों के बीच में डिफरेंस उतना ही रहने वाला है। अब यहाँ पे 31 माइनस के 23 यहाँ पर भी कितना आएगा 8 आएगा, और 39 माइनस के 31 यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। तो आप भाषा में क्या लिखोगे कि यहां सार्वांतर d बराबर 8 समान है, अतः क्या लिखा है इसमें अतः संबंध बुक में लिखा है कि संबंध संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं, तो उसी के आधार पर भाषा बनानी है। संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। बेटा ये क्वेश्चन हो गया आपका, कोई दिक्कत हो आप मुझे बताइए। आप पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप करिए। ले लिया, आइए देखते हैं आगे वाला सवाल होता है। कुछ नहीं करना होता, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। समांतर श्रेणी देखिए, चैप्टर नंबर पांचवा कौन सा एक्सरसाइज कौन सी 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ए और पी यानी कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है, समान अंतर होना चाहिए पदों का। कोई भी श्रृंखला हमने लिख दी है और उनके बीच का डिफरेंस अगर समान है तो समांतर श्रेणी में है, और जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं बेटा डी। देखो ये सब क्या है, ये डी है आपके, ठीक है ना। और फॉर्मूला आपको मैंने ऐसे बता दिया है, ऐसे ये वाला एन पद क्या होगा, ए एन बराबर ए पहला पद होगा, फिर उसे एक पहले पद में ठीक है एक माइनस कर देंगे, मतलब पिछले वाला पद हो जाएगा, तो उसमें हर बार डी डी जुड़ते जाएंगे। तो एन पद होगा तो उससे एक कम पद होगा। जैसे अगर मैंने बोला आपसे कि हमारे 5वां पद क्या होगा, तो ए प्लस के 4d। 6वां पद क्या होगा, तो ए प्लस के 5d। 11वां पद क्या होगा, ए प्लस के 11 में से कम करो 10 यानी 10d, तो ए प्लस के 10d। मैंने बोला 36वां पद क्या होगा, तो ए प्लस के 35d। मैंने बोला 32वां पद क्या होगा, तो ए प्लस के 31d। मैंने बोला 96वां पद क्या होगा, तो ए प्लस के 95d। फॉर्मूले पे और वैसे भी तो ओरल सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है बेटा। और ये हो गया, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का ही है, सेकंड वा।
क्या क्वेश्चन है देखिए, पढ़ लीजिए। किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। कहने का अर्थ ये है बेटा कि अब आपको एक गुब्बारा दे दिया, सॉरी एक बेलन दे दिया गया है, बेलन में हवा भर दी है, हवा में पता नहीं कितनी हवा भर दी है, लेकिन उसमें क्या करना है कि हर बार जो हवा भरी जाती है तो जितनी हवा भरता है उसकी 1/4 भाग वो बाहर निकाल लेता है, 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो जैसे मान लीजिए वॉल्यूम का आयतन है, मान लो, माना बेलन, मान लो बेलन का हवा का जो आयतन है v हो गया, या फिर v न मानकर हम एक संख्या मान लेते हैं, उसमें थोड़ी आसानी रहेगी। मान लीजिए कि 100 इकाई है, 100 इकाई, ठीक है ना। अब 100 इकाई में क्या किया उसने, जब 100 इकाई उसमें है तो इसका मतलब ये कि प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा, प्रथम पद 100 हो जाएगा। अब दूसरे पद के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा पद निकालो भैया। अब दूसरे पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 100 में से कितना निकालता है, 1/4 भाग, तो इसमें से इसी का 1/4 भाग माइनस कर दिया, और जब माइनस करेगा तो कितना होगा बेटा, 100 माइनस के 25, और मेरा यहाँ पे क्या आने वाला है 75, कितना आएगा 75। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरा पद मेरा, चलो दोबारा भाई पहली बार में क्या था 100 यानी पहला पद 100 हो जाएगा, अगर मैं उस चीज को श्रेणी के अनुसार देखूंगा समझूंगा तो। अच्छा दूसरी बार में क्या हुआ, 75 ही रहेगी, क्योंकि 100 का 1/4 भाग कितना हुआ 25, और 2500 में तो निकल गया, और जब 2500 में तो निकल गया तो कितना बचा 75। अब जो रह गया 75 वो क्या बचा, वो दूसरा पद हो गया। अगर मैं गणित और श्रेणी की भाषा में देखूं तो दूसरा पद मेरा क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ऐसे ही अब मुझे क्या करना है, अब मुझे तीसरा पद यानी तीसरी बार जब मैं निकालूंगा तो अब 75 में से 75 का 1/4 भाग निकलेगा, तो इसको मैं तीसरा पद बोल सकता हूँ, A1 A2 A3। अब क्या होगा, 75 में से माइनस करना है, 75 का की जगह बेटा गुणा लगाते हैं, ध्यान रखना। मैं सारी चीजें वीडियो में पिछले बता दी, सब समझा दिया मैंने। इसको घटाओ तो एलसीएम लोगे बेटा, कितना आएगा आपका 4, और कितना आ जाएगा 300, और माइनस के यहाँ पर 75, और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 225/4, इतना बचा। ऐसे ही मैं चौथा पद भी निकाल लूंगा, लेकिन हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें यहीं पर मालूम पड़ जाएगा कि क्या ये श्रृंखला समांतर श्रेणी में है या नहीं है। और समांतर श्रेणी का अर्थ क्या, बात को देखो मैं बार बार बेटा रिपीट कर रहा हूँ, समांतर श्रेणी का मतलब इनके जो श्रृंखला है, जो श्रेणी है, जो पद है, उनके बीच में समान अंतर होगा तो ही समांतर श्रेणी कहलाएगा। चलिए देखते हैं बेटा श्रेणी क्रम में लिखने पर पदों को श्रेणी क्रम में रखने पर, लिखने पर, लगाने पर, कुछ भी कर दो बेटा, बात एक ही है। तो क्या आएगा बेटा 100, 75, और समांतर श्रेणी में ज्ञात करें, हमें क्या करना है बेटा, डी निकालना है। और डी का अर्थ क्या है बेटा, दूसरे वाले पद में से पहला वाला घटाना है, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना है। तीसरे वाले में से दूसरा वाला घटा दे, चौथे वाले में से पांचवे वाला घटा दे, 10वें वाले में से 9वां पद घटा दे। देखो कितना आएगा, घटाओ इसको, -75 के 100 बराबर कितना आएगा, माइनस के 25। इसमें से घटाओ 225/4 माइनस के 75 चौका 300, और 300 में से जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा, -के 75/4। और क्या आप ये वाला डिफरेंस जो है, क्या इस वाले डिफरेंस के इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। यानी कि मैं इसको अगर 1 इसको 2 मान लूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहला वाला डिफरेंस इज इक्वल नॉट दूसरा वाला डिफरेंस। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दूसरे वाले पद में से जो पहला पद घटाया है वो बराबर नहीं है किसके, जो पद तीसरे में से दूसरा घटाया है उसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी
नहीं है तो यहां लिखेंगे कि यहां सार्वंतर डी समान नहीं है। अतः श्रेणी या फिर संबंध संख्याओं की सूची एपी में नहीं। इसका बेटा जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो, इसको समझो, नहीं समझ आता मुझे कमेंट करो, मैं और अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बेटा, इसका थर्ड वाला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पॉइंट सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम कहानी वही है, कुछ नहीं करना, केवल भाषा को समझना है बेटा। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। भैया वहां पर जब प्रथम किलोमीटर चल रहा था, 1 किलोमीटर चल रहा था, तब रुपया लग रहे थे 15, और फिर आगे की किलोमीटर के लिए, आगे दूरी के लिए 8-8 रुपए लग रहे थे। यहाँ पर वही कहानी है, यहाँ पर प्रथम मीटर की खुदाई के लिए लागत लग रही है 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए लागत लग रही है भैया 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी हर बार वहां 8-8 बढ़ रहा था तो सार्वंत्र 8 था, यहाँ पे 50-50 पर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर फिर सार्वंत्र क्या होगा, 50 होगा। सवाल को देखते ही समझ में आ गया बेटा ये तो समांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि सबका डिफरेंस 50 होगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। देखिए प्रथम मीटर की खुदाई में लागत, और ये प्रथम पद के बराबर होगी लागत, प्रथम पद बराबर कितना हो गया 150 ही है ना, 150 जी बिल्कुल। ऐसे दूसरी 2 मीटर की खुदाई में लागत, यानी कि A2 बराबर दूसरा पद हमारा निकल आएगा, कितना निकलेगा भैया, हर बार 50 जुड़ रहा है तो कितना हो जाएगा A2 बराबर 200। ऐसे ही A3 क्या हो जाएगा, फिर 200 जोड़ो यानी 250। तो ऐसे ही A4 में जोड़ो फिर कितना हो जाएगा बेटा 300। क्या ये समांतर श्रेणी में, बिल्कुल श्रेणी क्रम में लिख नहीं पा, लिख लो पदों को। एक बार बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया, भाषा समझ में आ गई ना, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन करोगे तुम। पदों को श्रेणी क्रम में लिखने पर, रखने पर, लगाने पर एक ही बात है बेटा। ये मैं समझ सर भाषा हर बार चेंज करते नहीं, मैं भाषा हर बार चेंज नहीं करता, मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि केवल एक ही तरीका नहीं है, उसको लिखने के बहुत सारे तरीके, आपको जो मन में है वैसे लिखने, बस सेंस निकलना चाहिए। मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा। लिखने पर क्या करेंगे बेटा, देखो बस अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, बस डी निकालना, तो डी निकाल, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा। काफी दो कम से कम 2 डी तो चेक कर ही लो, 2 डी तो कम से कम चेक कर ही लो। हम तो चलो ये यहाँ पर 3 करेंगे, 3 कर लो भैया, चलिए 3 करेंगे भैया हम तो। चलिए तो 200 में से 50 कितने बचे बेटा 50। ऐसे ही तीसरा पद 1 2 3, इस तीसरे पद में से ये दूसरा वाला पद घटाना है, तो क्या करेंगे 250 माइनस के ये 200 बराबर कितना हो जाएगा 50। अब ये का चौथा पद 1 2 3 4, इस चौथे पद में से तीसरा वाला पद घटाओ। अगर यहाँ पे डिफरेंस समान आ गया तो बस, तो 300 में से माइनस का ये करेंगे, कितना बचेगा बेटा 50। और आप देख रहे हैं
कि इन सारे के सारे जो वैल्यू हैं कैसे आ रहे हैं, डिफरेंस कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। समान है यानी कि समान अंतर है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। लिख देंगे यहाँ पर बेटा, हर बार की तरह लिखेंगे, यहां सार्वंतर d बराबर 50 समान है, अतः संबंध संख्याओं की सूची, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा। ऐसे ही बेटा ये चौथा वाला क्वेश्चन होगा, आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजिए, तब मैं इस क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। वैसे इजीली आप ऐसे वो क्वेश्चन कर सकते हो। मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक शेयर करें, बताएं मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ, शॉर्ट वीडियो शॉर्ट टाइम में जैसे काफ़ी कैलकुलेशन को कितना बड़ी कैलकुलेशन कितने किस तरीके से आसान बनाते हैं वो ट्रिक भी मैं बताता हूँ। जैसे चलिए मैं आज यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कभी भी आप देखना, मैं इसको बेटा साफ कर रहा हूँ, मैं कैसी वीडियो डालता हूँ, वो इसलिए डालता हूँ बेटा क्योंकि आप एग्जाम में बैठे बैठे गुणा करोगे, भाग करोगे, वर्गमूल करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने वाला, बहुत टाइम ज़्यादा खराब होगा। जैसे मान लीजिए 6 है, यहाँ पर कोई संख्या ले लो, रैंडम मान लो 4 ले ली यहाँ, 6 ले लिया, इसका मुझे मल्टीपल करना है। तो देखिए आप क्या करोगे, अब वैसे जैसे गुणा करते हो वैसे करोगे। मैंने और वीडियो डाल रखी है, वहाँ पर मैंने ऐसे बताया है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे, फिर इसका आपस में क्रॉस करके प्लस कर दोगे, फिर इसका इसमें गुणा करोगे। मैंने ये तरीका ही बताया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी भी हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी यदि ये इकाई वाला अंक, इकाई के अंक का प्लस 10 हो रहा हो और दहाई का अंक हमेशा बराबर हो, एक बार फिर बता रहा हूँ, जो इकाई वाले अंक हैं उनका जब मैं प्लस करूं तो 10 आए, उनका मैं प्लस करूं तो 10 आए, और दाई वाले अंक कैसे हो, बराबर हो, तब उनका आंसर सिंपल क्या होता है, 6 चौक 24, और इसे 6 के बाद में क्या आता है 7, मल्टीपल करो 6 सत्ते 42। चेक कर लेना बेटा, आंसर यही होगा। 2 मिनट में आप आंसर निकालोगे। लो एक और करो, ये क्वेश्चन आप ही करना, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप ही करना होमवर्क में। ओके चलिए, थैंक यू।